हेलो एवरीवन। सो हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, इस बारी जो हम सीखने वाले हैं वो है डेटा फिल्टर, LFI। LFI मीन लोकल फाइल इंक्लूजन। तो इसके हमने बहुत सारे कर दिए। हमने बेसिक LFI कर दिए, फिल्टर चेंज जनरेटर कर दिए, फिल्टर कर दिए, इनपुट LFI रैपर कर दिए। नाउ डेटा फिल्टर रैपर हम करने लगे। ठीक है, तो ये एक रैपर है। ठीक है, लोकल फाइल इंक्लूजन का। ओके, सो ये रैपर वगैरह क्या होता है ये सब समझने के लिए आपको बेसिक LFI पढ़ना पड़ेगा। बेसिक LFI के बाद आप फिल्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिल्टर के बाद आप इनपुट स्किप कर सकते हैं, आप सीधा डेटा LFI डेटा फिल्टर रैपर पे आ सकते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जल्दी से चीज़ डाउनलोड कर देते हैं। चीज़ नहीं, हम ये एक लैब डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये लैब डाउनलोड होगी अभी तक। और हम ls करते हैं। ओके, हम इसको जल्दी से अनजिप कर देते हैं। ठीक है, ओके, अनजिप करते हैं LFI। ओके, हम फिर RF कर देते हैं LFI डॉट जिप को, ताकि हमारे पास क्लीन स्ट्रक्चर हो। ओके, फिर हम जाते हैं LFI में, इनपुट में हम इसे भी क्लियर कर देते हैं, हम ls कर देते हैं। ओके, आप देखोगे कि हमारे पास सारे हैं। ओके, तो LFI होता है लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, इसका होता है एक रैपर होता है जिसे बोलते हैं डेटा। ठीक है, डेटा रैपर। ओके, ये क्या करता है, डेटा रैपर अलाउज एम्बेडिंग फाइल कंटेंट डायरेक्टली इनसाइड यूआरएल। ओके, सो हम यूआरएल के अंदर ही फाइल कंटेंट अपना, पहले हम क्या करते थे, हम इनपुट LFI रैपर अगर आप देखो तो इसमें क्या होता था, इसमें जो हम रैपर देते थे वो उसकी बॉडी में देते थे। ठीक है, लाइक ये देखें, डेटा हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी में देते थे। लेकिन ये जो डेटा फिल्टर है, ये सर काम करता है कि ये उसी यूआरएल के अंदर हम देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं ज़रूरत होती, पोस्ट रिक्वेस्ट वैसे उसके लिए भी नहीं होती, लेकिन आप ये समझ लो कि इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होती। पोस्ट गेट पुट डिलीट ये किसी भी काम कर जाता है। ठीक है, इसका बिगेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, हम डेटा लिखते हैं, फिर कॉलन देते हैं, फिर टू फॉरवर्ड स्लैश है, और फिर माइम टाइप होती है। माइम टाइप ये होती है, माइम टाइप जैसे आपने देखा होगा, आप जब लॉगिन कर रहे होते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट को देखो बर्ब स्वीट में, तो उसमें होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इसकी टाइप होती है। जैसे यहाँ टेक्स्ट प्लेन लिखा हुआ है कि जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो किस टाइप की है, क्या वो टेक्स्ट टाइप है या कोई और टाइप है। ठीक है, तो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी होती है, ठीक है, टेक्स्ट प्लेन होती है, फिर और भी होती हैं, अभी मेरे माइंड में याद नहीं रही। तो ये होती है माइम टाइप। ठीक है, जो टेक्स्ट भेज रहे हैं वो किस टाइप का है। फिर उसके बाद डेटा होता है, जो चीज़ आप करवाना चाहते हो। आप यहाँ RC पे लोड हो सकता है, यहाँ आप कोई ETC पासवर्ड की फाइल कंटेन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। सो बेसिकली जो डेटा रेपर होता है, ये आपकी लोकल फाइल्स को इस तरह नहीं लेके आता। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो हम लेके कैसे आते हैं। उसको हम लेके आते हैं कोई इस तरीके से। ठीक है, तो ये अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना आप, मैं आपको बताता हूँ कि फाइल्स कैसे आती है। ठीक है, तो ये ETC पासवर्ड आप फाइल्स नहीं ला सकते, आप इनकोडेड, मतलब हम इनकोड करके भेजते हैं अपना। ठीक है, रेपर में डेटा, तो वो जाता है, फिर उधर से फाइल का कंटेंट लेके आता है। ठीक है, तो ये आपको ETC पासवर्ड चाहिए तो आई गेस उसे हमें पहले बेस 64 में कन्वर्ट करना होगा, और फिर वो आपके पास आएगी। ओके, फिर इट वर्क्स व्हेन वेरिएबल कोड यूजेस फंक्शन। ओके, ये तब काम करता है जब आपके कोड के अंदर, ठीक है, आपका ये वाला पैरामीटर हो, इंक्लूड गेट फाइल का पैरामीटर, और सेकंड जब अलाउ यूआरएल इन कोड ऑन हो, और थर्ड अलाउ यूआरएल एफ ओपन ऑन हो। ठीक है, ये दो चीजें हैं। पहली चीज तो आप जिस फाइल पे लगा रहे हो, ठीक है, उसमें इंक्लूड की फंक्शनलिटी होनी चाहिए। मैं भी आपको बता देता हूँ मैं ये बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम देखें, हम इधर यूज करेंगे सीक्रेट, यहाँ आप देखो, ठीक है, इंक्लूड की फंक्शनलिटी ऑलरेडी है, तो ये हमारा काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा यूआरएल इंक्लूड ऑन कर सकते हो आप, फिर अलाउ यूआरएल एफ ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपने किधर से देखना है, अगर मुझे अभी कमांड याद नहीं है उसकी। ठीक है, लेकिन अगर हम sudo करें, गेडिट करें, और php
डॉट ये नहीं करें। ओके ओके, सो ये ऐसे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हमें वो नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चैट जीपीटी पे जाते हैं, उससे हाउ डू आई ओपन php.ini फाइल। ओके, तो ये भी हमें बताएगा कि ini फाइल को कैसे। ओके, सो ये हमें कमांड दे रहा है। ओके, तो हम ऐसा काम करते हैं, हम जाते हैं ईटीसी में, जाते हैं पीएचपी में जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारा वर्जन कौन सा चल रहा है। हमारा वर्जन चल रहा है 8.4। ठीक है, तो हम 8.2 की जगह 8.4 कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम ओपन कर देते हैं जीरेट में। ओके, सो कहने का ये मतलब है कि इसने जो बोला है कि आपका अलाउ यूआरएल इंक्लूड ऑन होना चाहिए। ठीक है, अलाउ यूआरएल इंक्लूड ऑन होना चाहिए। ठीक है, आपका एफ ओपन भी ऑन होना चाहिए और आपका यूआरएल इंक्लूड भी ऑन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑफ है तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा, तो आप इसे इस तरह अपडेट कर सकते हो। ओके, फिर एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होती है, एप्लीकेशन कॉल्स करते हैं इंक्लूड गेट फाइल के। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड को कॉल करता है। ठीक है, जो डेटा रेपर होता है वो लोड करता है, जो भी आपने कंटेंट दिए इधर आपका कंटेंट लोड करेगा। ठीक है, अगर तो बेस 64 स्पेसिफाइड है, पीएचपी जो है उसे ऑटोमेटिकली कर देगा, डिकोड कर देगा। ठीक है, द डिकोडेड कंटेंट इज ट्रीटेड एज अ पीएचपी फाइल। जो भी इधर कंटेंट होगा वो एज अ पीएचपी फाइल आपका ट्रीट होगा। ठीक है, और पीएचपी होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सर्वर पे। ओके, चलो हम जाते हैं बेस एग्जीक्यूशन, बेसिक एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सी द बेसिक एग्जांपल। इसे बंद ही कर देते हैं हम। ओके, सॉरी, आई थिंक मुझे अपनी जानी पड़ेगी लेब्स में, और इसमें जानी पड़ेगी, एलएस करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, और ये अच्छा। तो इसके इसके डिफरेंट है। ठीक है, पहले आपका यूआरएल आता है। ठीक है, फिर उस फाइल, जिस फाइल के थ्रू आप करना चाहते हो। ठीक है, फिर ये एक फाइल का पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ऐसे आप लिखते हो डेटा कॉलन टू फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट प्लेन, ये आपका माइम टाइप हो गया। ठीक है, उसके आगे आपका आ जाता है पेलोड आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बोलते हैं यूआरएल रिजेक्टेड malformed इनपुट टू अ यूआरएल फंक्शन। ओके, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो आप इस स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना पीएचपी के, जैसे लेस देन क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं पार्सल को। ठीक है, द फेलियर अकर एट एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर। सो अगर आपने देखी हो, ये हम नेटवर्क में पढ़ते हैं कि 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तब वो उधर जाके ब्रेक कर देता है। ठीक है, पार्सिंग की वजह से। ये पीएचपी के अंदर नहीं होता, ये लेयर्स आती हैं, एप्लीकेशन लेयर होती है, डाटा लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो अगर आपको इन लेयर्स का नहीं पता, ठीक है, तो आप कोई भी इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो लगा दो, फिर जो लेयर्स हैं इसकी वो डिफाइन करो, तो आपको उधर से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये बोलता है रॉ पेलोड कैन वर्क ओनली इफ प्रॉपरली यूआरएल इंक्लूडेड। तो ये बोल रहा है कि रॉ पेलोड तभी वर्क करेंगे जब वो प्रॉपरली यूआरएल इनकोडेड होंगे। ठीक है, तो अगर यूआरएल इनकोडेड नहीं होते ना तो ट्रांसपोर्ट लेयर थोड़ा इश्यू कर सकती है। ठीक है, वो ब्रेक कर सकती है यूआरएल पर, तो इसलिए आप, ये रिकमेंड है कि आप यूआरएल इनकोड करें उसे। ठीक है, टू मेक ट्रांसपोर्ट सेफर एंड मोर रिलायबल बेस 64 अच्छा, ट्रांसपोर्ट को सेफर और मोर रिलायबल करने के लिए बेस 64 इनकोडिंग यूज की जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये है ना, हमें इशू इधर आ रहा है। ठीक है, इस लाइन में, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे बेस 64 की में इनकोड कर देंगे। ठीक है, हम ये उठाते हैं, हम इधर आते हैं और इसे कहते हैं, हम बोलते हैं कि आप इसका मुझे बेस 64 इनकोडिंग बना दो। ठीक है, अब इसने हमें बेस 64 इनकोडिंग बना दी, तो हम अब वही फाइल उठाते हैं। ठीक है, ओके, और हम क्या करते हैं, हमने ये जो बनाया है, ठीक है,
हम ये पेस्ट कर देते हैं इधर। अभी अब देखो है सब कुछ वो, ये माइम टाइप आ गई, या ये बेस 64 आता है। हम ये PHP को बोलते हैं कि ये जो आगे आप हमने बेस 64 प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डिकोड कर देना इससे पहले, इंक्लूड में देने से पहले। तो वो क्या करता है, इसको डिकोड कर देगा इंक्लूड में देने से पहले। अब हम ये करें तो आप देख सकते हो कि हमें हमारी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन चाहती है और हमें पता लग गया कि अच्छा हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है, ये आ गया। अभी देखते हैं पिटफॉल्स। ओके, इन यूआरएल प्लस इज इंटरप्रेटेड एज स्पेस। ओके, अगर तो प्लस आ रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके बताऊं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी तरह से ब्रेक कर दूं, ऐसे चेक करते हैं, नहीं प्लस को मैं किसी तरीके से ले आऊं, ये कुछ दरअसल स्पेसिस की वजह से हो जाता है। ओके, इधर नहीं हो रहा, आगे जाके देखते हैं शायद आगे हो जाए। अच्छा, प्लस आ जाए एंड प्लेस को इक्वल टू, फिर ये परसेंटेज का मार्क्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, ये थोड़ी होती है डेंजर होती हैं। इफ बेस अगर बेस 64 में कंटेन होता है प्लस फॉरवर्ड स्लैश और इक्वल टू, तो इसको अपने यूआरएल इनकोड लाजमी करना है। ठीक है, अभी देखो अब हमारे यूआरएल इनकोड के बगैर भी काम करे, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि इन्हें अपने यूआरएल इनकोड लाजमी करना होता है। ठीक है, ऑलवेज इज एज्यूम HTTP ट्रांसपोर्ट कैन म्यूटेट योर पेलोड। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर कोई आपका फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, तो हो सकता है कि बेसिक्स के ये इक्वल टू जो है PHP जो ट्रांसपोर्ट लेयर है HTTP की, सॉरी नॉट PHP, HTTP, तो हो सकती है उसे म्यूटेट करी और आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यूआरएल इनकोड करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसे यूआरएल इनकोड कैसे करते हैं। ओके, अच्छा, अब इधर एक और कंसेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल आपको ये डेटा आ रहा है, ठीक है, हमने ये किया, ठीक है, आपको ये मिल रहा है, लेकिन कुछ केसेस भी जब आप जाते हो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो आपको ऐसे इजीली आंसर्स नहीं मिलते, ठीक है, आउटपुट नहीं मिलता। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसका एक आसान हल ये होता है कि आपका ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट आएगा तो आएगा सही ना, लेकिन जो कुछ टर्मिनल ऐसे कन्फिगर्ड होते हैं कि वो आपको आउटपुट नहीं दिखाते, तो आप क्या करो, इन आउटपुट को फाइल्स में राइट कर दो। ठीक है, तो अब हम वो तरीका समझेंगे कि फाइल में राइट कैसे करते हैं। जैसे मैं एक फाइल उठा दूँ, ठीक है, मैं ये करता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ कि आपने फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर पुट कंटेंट क्या करना है, हैक पुट कंटेंट करना है। ओके, हम हैक को चेक कर देते हैं, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब लिख लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसे फाइल डॉट टेक्स्ट में डालो। इसकी हम PHP बेस 64 की PHP बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बस सिंपल यही बोल रहे हैं कि इसे फाइल प्लीज सब्सक्राइब को फाइल डॉट टेक्स्ट बनाओ और उसमें डाल दो। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, लुक, यहाँ अभी फॉरवर्ड स्लेश आ रहा है, ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड स्लेश आ रहा है और ये आ रहा है PG इक्वल्स टू। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, ओके, सो आपको इस देखें यहाँ प्लस भी आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इशू करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ओके, सही है, अभी ये हमारा इशू कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको इससे करने से पहले आप क्या करो, ठीक है, आप एक सिंपल काम करो। ठीक है, आप ये करो और ये कमांड क्या करिए, ठीक है, ये करिए, ये यूआरएल इनकोड कर देती है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसको उठाओ कंट्रोल C करके, ठीक है, कंट्रोल V कर दो और ये हम यहाँ से फॉरवर्ड स्लेश हटा दें अगर, ठीक है, और ये कर दें। ठीक है, अब आप देखो इसने यूआरएल इनकोड कर दी। अब ये बहुत सेफ है, आप अपने उसको दे दो, ठीक है, अपनी कमांड में दे दो और इससे क्या होगा कि HTTP ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें इशू पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये उठा देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, इसे बोला बेस 64 कर दो और अगर अब देखो आप, ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो राइटिंग हम कर रहे हैं उसमें शायद कुछ इशू है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं
अगर मैं देखूँ मैंने ये किया था प्लीज सब्सक्राइब, ये स्पेस है ना, स्पेस की वजह से आई गेस हमें ये बेस 64 मिली। ठीक है, हमें ये बेस 64 मिली है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर यूआरएल इनकोड कर देता हूँ। इधर आता हूँ और चेक कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। ओके, पिछली बारी मैंने वो रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो इस बार ये कर देते हैं और कल में अभी ये रख देते हैं। ओके, एज यू कैन सी अब फाइल डॉट टेक्स्ट मिल गया। वो लास्ट टाइम हम क्यों नहीं कर रहे थे। अब लास्ट आपको पता है कि जब हम जो जो नॉर्मल टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, अगर तो उनमें ऐसे फॉरवर्ड स्लेश आते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लेश को ये समझा जाता है कि यहाँ से आगे, इसके आगे जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा। तो हमने क्या किया था, पहले हमने फॉरवर्ड स्लेश हटा दिया था। मैं ये समझा था कि ये टर्मिनल का है, लेकिन वो उसका पार्ट था। ठीक है, तो जब हमने उसके पार्ट के साथ हमने उसे प्रॉपर यूआरएल इनकोड किया। ठीक है, हमने प्रॉपर यूआरएल इनकोड किया तो हमें इनकोडेड स्ट्रिंग मिल गई। और जब हमने उस स्ट्रिंग को यूज किया, यूआरएल इनकोडेड स्ट्रिंग को, तो हम अगर अभी आप जाके देखो गेट फाइल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सी हेयर इज प्लीज सब्सक्राइब टेक्स्ट। अब क्या है, अब सिनेरियो क्या है, अब आप खुद तो ऐसे गेट फाइल रीड नहीं कर सकते ना। तो उस केस में ये है कि आपको, आप पहले चेक करोगे कि आप किस वर्किंग डायरेक्टरी में खड़े हुए इससे। ठीक है, फिर आप करोगे गेट फाइल डॉट टेक्स्ट। हम इस पे नहीं जाते क्योंकि हमें दो तीन कमांड दोबारा लिखनी पड़ेंगी, तो हम डायरेक्ट इस पे जाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी गेट फाइल डॉट टेक्स्ट को गेट कर दो और उसका मुझे बेस 64 दे दो। अब मुझे बेस 64 मिल गया तो मैं लाजमी इसे क्या करूंगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं करता तो हो सकता है बस टाइम ये काम करे, बस टाइम नहीं करता। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी जमशन बोल रही है कि ये काम नहीं करेगा। सो लेट्स सी अगर मेरी जमशन सही है या गलत है। ठीक है, गलत थी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आप देखो इधर इक्वल टू है या प्लस का निशान नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश का निशान नहीं है। अब अगर हम लास्ट वाली में देखें, ठीक है, लास्ट वाली में आप देखो, रुको एक मिनट, प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें फॉरवर्ड स्लैश था। ठीक है, इसलिए इसने काम नहीं किया। ठीक है, अभी अगर मैं आपको करके बताऊं, ओके, अगर अब मैं ये करूं तो मेरी जम्पशन ये कह रही है कि ये वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड स्लैश है। तो अगेन बास स्ट्रिंग वर्क कर देता है, बास स्ट्रिंग वर्क नहीं करता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। सी, इसने वर्क नहीं किया। इसने वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर लेके जा रही है वो इसको म्यूटेट कर रही है। उस म्यूटेट होने की वजह से उधर जो आपकी कमांड है आपको सही नहीं मिल रही। ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना है, इसे म्यूटेट करना, इसे इनकोड करना है यूआरएल, उससे यूआरएल। ठीक है, यूआरएल इनकोडिंग करनी है इसकी। तो हम इधर जाएंगे दोबारा। ठीक है, ठीक है, हम इधर जाएंगे और हम इसे बोलेंगे कि इसे आप सबसे पहले यूआरएल इनकोड कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे यूआरएल इनकोड कर देगा। ठीक है, हम ये उठाएंगे। ठीक है, ओके, ये हम उठाएंगे और हम प्लीज सब्सक्राइब। ओके, सो ये थी कि आप कैसे एलएफआई डेटा को यूज करके आप आरसीई कोड की एग्जीक्यूशन आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक जैसे हमने की है इस तरीके से। ठीक है, आप इनकी कोड की एग्जीक्यूशन कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि प्लस इक्वल टू, अगर इक्वल टू क्या बोलते हैं परसेंटेज साइन आ जाए तो क्या इशू होगा। ठीक है, और हम क्यों ये कर रहे हैं। ठीक है, हम बस टाइम हमारा क्यों काम, हमारी इनकोडिंग बस टाइम क्यों काम कर रही है, बस टाइम इसके बगैर ही काम कर जाती है। तो ये मैंने आपको सारा ट्रांसपोर्ट लेयर वाली स्टोरी बताई है। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा फिल्टर रैपर। ठीक है, डेटा फिल्टर रैपर, डेटा रैपर। ओके, तो यहाँ फिल्टर नहीं, ये डेटा रैपर होता है, डेटा फिल्टर रैपर नहीं होता। ठीक है, ये गलती है, मैं
इसे सेट कर दूंगा। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं कमेंट्स में आपको इन नोट्स का या डिस्क्रिप्शन में मैं इन नोट्स का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी मैंने पुश नहीं किया, मैं इसे पुश करके आपको दे दूंगा। उसके बाद आप भी इन्हें पढ़ सकते हो और ये लैब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।